बात बंगाल की। बंगाल में शुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाले हुए अभी 15 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन फैसले ताबड़तोड़ ले रही हैं। अब उनकी सरकार ने एक बड़ा और राजनीतिक प्रभाव वाला नीतिगत फैसला लिया है। राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल की अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी आरक्षण सूची में पूरी तरह से फेरबदल करने की घोषणा की है। इस नए फैसले के तहत राज्य में कुल ओबीसी आरक्षण को 17% से घटाकर महज 7% कर दिया गया है। सरकार के इस कदम से मुस्लिम आबादी को मिल रही आरक्षण सुविधा खत्म हो गई है। अब आपको पूरा मामला समझाते हैं और बताते हैं कि आखिर शुवेंदु सरकार ने क्यों लिया ये फैसला। पहले क्या सरकार का फैसला, ममता सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 2 श्रेणियों में बांटा था और सरकार की तरफ से फैसला क्या लिया गया है। ओबीसी आरक्षण को 17 से घटाकर 7% किया गया। शुवेंदु सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया। ओबीसी ए और 10%, ओबीसी बी को 7% रिजर्वेशन पहले दिया जाता था ममता की सरकार में, लेकिन अब मुस्लिम उपजातियां ओबीसी आरक्षण से बाहर कर दी गई हैं शुवेंदु सरकार में। तो यह बड़ा फैसला शुवेंदु सरकार की तरफ से लिया गया। शुवेंदु सरकार ने साफ किया है कि यह फैसला मई 2024 में आए कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के तहत लिया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि बंगाल में केवल 7% ओबीसी कोटा ही वैध रहेगा। इसके तहत कुल मिलाकर 66 कैटेगरी ही आरक्षण की हकदार होंगी। चूंकि ओबीसी में ओरिजिनली 2010 से पहले सूची में आती थी, नई सरकार ने इसी कानूनी आदेश को आधार बनाकर पुरानी सूची को पूरी तरह से रद्द कर दिया है, जो कि 2012 में ममता सरकार की ओर से लागू की गई थी। मुस्लिमों को लेकर न केवल बंगाल बल्कि देश की सियासत भी गर्म है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू और एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी आमने सामने हैं। किरण रिजिजू ने असदुद्दीन ओवैसी पर अटैक किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए।